गुड आफ्टरनून मित्रों। और कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन की इस कड़ी में आप लगातार जो है अध्ययनरत होंगे और मॉक टेस्ट भी लगाते हुए चल रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हम आपके लिए बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट लेके आए थे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी पार्ट सेकंड, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कोशिका की संरचना व इसके प्रकार के बारे में। तो आप सब जो है इन यूट्यूब पर इन क्वेश्चनों को लगाते समय जो है नोट्स भी लेकर बैठा करिए, कि जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसको नोट करते चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ लिंकअप प्रोसेस से बुक में बाद में जो है आप बुक के थ्रू इसको जो है क्रिटिसाइज करना ज़रूर ना भूलें। तो आइए जो है क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर? साइटो जैसे ही शब्द आएगा साइटो, तो आप कहाँ पे जाएंगे? कवक। ये ध्यान होना चाहिए आपको। साइटो का मतलब कहाँ पे जाएंगे आप? सॉरी, कोशिका। जैसे ही साइटोलॉजी आएगा तो आप कहाँ पे जाएंगे? कोशिका। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि माइको। माइको का मतलब क्या होता है? कवक। माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन की हम बात करेंगे थी कि इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और डुजार्डिन की अगर हम बात की तो इन्होंने किसकी खोज की? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। और नाम जीव द्रव्य का किसने दिया? ये कई बार क्वेश्चन आपको जो है क्या करते हैं, डाउटफुल क्रिएट कर देता है कि पुरकिंजे ने किसकी खोज की। तो कई बच्चे क्या टिक करके आते हैं? जीव द्रव्य की। लेकिन इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया किसने? जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। क्लियर? और इसकी खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड अल्टमैन। जैसे ही ऑप्शन में आएगा आपका अल्टमैन, आप कहाँ पे जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान होना चाहिए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? पुनः रॉबर्ट हुक किसकी खोज करेंगे? कोशिका। जितना आप रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। रॉबर्ट ब्राउन आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? केंद्रक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, इनमें से एक किस कोशिका को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है? तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? वो एक एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय, एक ही सेल है वो। एक कोशिकीय। वहाँ पे क्या है? एक ही कोशिका है। क्योंकि शुतुरमुर्ग क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय हो जाएगा। बहुकोशीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जंतु में आएगा। ये किस में आएगा? जंतु में। एक बार क्लियर करते हैं, जंतु क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। तो पादप भी क्या हो जाएंगे आपकी? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक कोशिकीय में कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये सभी किस में आएंगे? एक कोशिकीय। ठीक? तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और एक आपका होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो जब भी आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक का, तो इसमें क्या आएगा? एकल कोश, एक कोशिकीय जन्म, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आएंगे? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन से जीव आएंगे? बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जिसके अंदर कई सेल्स होंगी, कई कोशिका होंगी, वो किसके अंतर्गत आएंगे? यूकैरियोटिक। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक में कौन हो जाएगा आपका? जीवाणु हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में आपका क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा। पैरामीशियम।
मीशियम। ये सभी क्या है, एकल कोशिकीय जीव हैं। पैरामीशियम, ये सभी क्या है, एकल कोशिकीय, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर। आपका पादप हो जाएगा, पादप यानी जो पेड़ पौधे हैं। जंतु, जंतु में आपके जानवर, मनुष्य सभी आ जाएंगे, और कीटाणु भी आपके हो जाएंगे। जंतु ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय है जीव है, उसमें क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से किस कोशिका को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है, वो क्या है, अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ये जो मुर्गी का अंडा है वो क्या है, एकल सेल है। ये क्या है, एकल सेल है, एक ही कोशिका के फॉर्म है अंडा। क्लियर। इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जब आप अंडा फोड़ेंगे, अगर ये अंडा है, इसको हम फोड़ते हैं तो जो पीला पदार्थ दिखता है, इसे क्या बोलेंगे, कोशिका। यही एक ही कोशिका है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये क्या है, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, जीवाणु हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन क्या होगा, जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम। विषाणु में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की इसमें क्या होती है, सेल नहीं होती, ये सेल लेस है, सेल लेस है क्या, आपका विषाणु। और विषाणु आपका निर्जीव भी होता है, सजीव भी होता है, समय के अनुसार निर्जीव व सजीव विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है, जीवाणु है। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिका, बहुकोशिकीय जीव, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, पादप। और इसमें पादप के रूप में क्या दिया गया है, पौधा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, केंद्रक पाया जाएगा। तो केंद्रक किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। केंद्रक किस में पाया जाएगा आपका, यूकैरियोटिक। क्लियर। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा इसमें। इसमें क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। क्लियर। अगर हम पादप और जंतु कोशिका की बात करें, पादप एवं जंतु कोशिका की बात करें, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें आता है बार बार, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, ये पादप में पाई जाएगी। और किस में नहीं पाई जाएगी, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। क्लियर। और क्या डिफरेंस हो जाएगा, और पादप में क्या हो जाएगा आपका, सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज यानी हरित लवक जिसे बोलते हैं, हरित लवक, ये सभी किस में पाए जाएंगे, पादप में। और जंतु कोशिका में क्या होंगे, ये नहीं पाए जाएंगे। ठीक। उसके बाद तारक काय की हम बात करें, तारक काय ये किस में पाया जाएगा आपका, जंतु कोशिका में। और किस में नहीं पाया जाएगा आपका, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाएगा। जैसे कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, पादप कोशिका में। उसके बाद झिल्ली भी, उसके हरित लवक, यही दो जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लेते हैं कि पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं। तो हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाएगा, और कोशिका भित्ति। और ये दोनों अनुपस्थित होंगे किसमें, जंतु कोशिका में। इसमें क्या हो जाएगा आपका, गाल्जी काय हो जाएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और गाल्जी काय किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में। और क्या होगा आपका, लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, गाल्जी काय और लाइसोसोम किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अनुपस्थित रहेगी, कोशिका द्रव्य भी दोनों में अनुपस्थित रहेगा, कोशिका झिल्ली भी दोनों में अनुपस्थित रहेगी, और केंद्रक भी दोनों में क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का प्रकार होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 70S और 80S। तो हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक है वो एकल कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे छोटा कोशिका कौन सी हो जाएगी, एक कोशिकीय। और बड़ी कोशिकाएं कौन सी हो जाएंगी, बहुकोशिकीय वाली, बहुकोशिकीय।
तो बहुकोशिकीय वाले में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, किस प्रकार का, 80S। 80S क्या है, ज़्यादा है, इसलिए किस में ट्रांसफ़र होगा, बहुकोशिकीय वाले में। और एक कोशिकीय वाले में क्या ट्रांसफ़र होगा, हो जाएगा आपका 70S। तो 70S किस में होगा, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक को क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो ये किस में हो जाएगा, 80S। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अभी डिस्कस किया गया इसके बारे में। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, केवल पादप में पाई जाएगी, पादप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा वो पादप कोशिका। विषाणु में क्या हो जाएगी, ये कोशिका लेस है, ध्यान रखिएगा आपका सेल लेस है विषाणु, सेल लेस। जब भी हम संक्रमण की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत ये वर्क करेगा, सजीव। और जब संक्रमण की हम बात नहीं करेंगे, देखिए क्या क्या बना रहेगा, निर्जीव। सजीव और निर्जीव दोनों होता है क्या, विषाणु, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सभी प्रकार की हरित लवक, सभी प्रकार की लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक, ये सभी पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाएंगे, लवक जब भी आएगा, लवक, लवक का मतलब किससे है, रंग से, रंग से। तो जो कई प्रकार के रंग होते हैं वो केवल आपको पादप में नजर आएंगे, ना कि मनुष्य में नजर आएंगे। तो लवक जैसे आएगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, पादप। तो लवक कितने प्रकार के होंगे आपके, लवक हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका अवर्णी लवक, अवर्णी, एक हो जाएगा वर्णी, और एक हो जाएगा हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक के कारण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। और जो जड़ें हैं और जो कुछ तने जो है ज़मीन के अंदर चले गए हैं, उसमें कौन सा लवक होगा, वो अवर्णी लवक होगा। जो भूरी तरह से जो जड़ें होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, मोस्टली क्या होती है, भूरी हो जाती है। तो किस लवक के कारक होती है, के कारण होती है, वो अवर्णी लवक के कारण होती है। जो रंग बिरंगे फल हैं, जो पत्तियाँ हैं, किसके कारण दिखती हैं, वो वर्णी लवक के कारण दिखती है। अगर कोई भी पत्ती जो है लाल दिख रही है या हरी दिख रही है, या फल जो है भूरा दिख रहा है, या जो है गुलाब जो है गुलाबी दिख रहा है, किसके कारण से होगा, वर्ण के कारण होगा। उस वर्ण लवक का क्या नाम है, वर्णी लवक, वर्णी लवक। कोई भी फल अगर जो है रंगीन दिख रहा है या पत्तियाँ रंगीन दिख रही, किसके कारण होगा, वर्ण लवक के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टार्च व तेल बूंद को बनाने में सहायक अवर्णी लवक प्रायः पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो जो भी स्टार्च बनेगा, स्टार्च व तेल बिंदु, व तेल बिंदु, ये मोस्टली कहाँ पर बनता है, ये आपका बनेगा जड़ों में, ये पौधों की जड़ों में बनेगा। और जड़ों में जो लवक पाया जाता है वो क्या हो जाएगा आपका, अवर्णी लवक। इसमें कोई भी रंग नहीं होता, यानी कि किस प्रकार से होता है, ये हल्का भूरा होगा, अवर्णी लवक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च और तेल बूंद को बनाने में सहायक अवर्णी लवक किस में पाया जाएगा, ये जड़ों व भूमिगत तने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, पौधे व फलों को रंगीन रंगीन दिखना किस लवक के कारण संभव है। तो किस लवक के कारण संभव है, ये हो जाएगा आपका वर्णी लवक। वर्ण का मतलब आप समझ लीजिए रंग, तो रंग किसके कारण आएगा, वर्ण, यानी कि वर्णी लवक के कारण, वर्णी लवक के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके कारण होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके कारण होगी, प्रीवियस में हमने डिस्कशन किया, हरित लवक के कारण, हरित लवक के कारण। इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो कोई भी पौधा अगर जो भोजन बनाएगा, कोई भी पौधा अगर भोजन बना रहा है, तो इस पे क्या इसकी पत्तियों पे क्या पड़ेगी, लाइट, और प्लस क्या उपस्थित होगा, हरित लवक, हरित लवक। और इस हरित लवक में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, वो क्या है, मैग्नीशियम। तो इसी मैग्नीशियम के कारण किस रंग का अधिकतर दिखता है, हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि पत्तियों का पीला रंग किस कारण से होता है व यह पदार्थ कहाँ पाया जाता है। तो पत्तियों का पीला रंग किस कारण से होता है, कैरोटीन, कैरोटीन के कारण होता है। और ये पदार्थ कहाँ पर पाया जाता है, हरित लवक, हरित लवक। पीलापन की घटना जब होगी, पीलेपन की, तो किसके कारण से होगी, हरित लवक की। हरित लवक मौजूद रहेगा तभी पर ये घटना होगी, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पौधों में कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर ये सीधे दे दिया जा सकता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक, या पौधों में कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, वो तब भी क्या ऑप्शन टिक करेंगे आप, हरित लवक। और कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह, या हम इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, सेल ऑफ पावर हाउस। ठीक, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और वर्णी लोग क्या होगा, पौधों का रंगीन दिखना, या जो फल हैं या पत्ती हैं उनका रंगीन किस कारण से दिखती है, वर्णी लोग। अवर्णी लोग के कारण क्या होगा, जो भूमिगत तने हैं, जड़ है, वो किस लोग के कारण जो है दिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, अवर्णी लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो प्रीवियस में हमने चर्चा की थी, क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था। तो हरित लवक क्या हो जाएगा आपका, जो प्रकाश संश्लेषण में जो है वक्र करेगा। उसके बाद केंद्रक की आप बात करेंगे, केंद्रक किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। क्लियर, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, 16। तो आप सब इसको लगाने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद इस बुक से जो है रीड कर पुनः जो है कई बार इसको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा, जिससे पूरी तरह से क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी अगर नोटिफिकेशन या इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।